नाम साक्षी सतगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन, हर पल शुक्राना, भीतर की यात्रा साक्षी आनंद। मैं मेरा गुरु चरण में जो जन भेंट चराए, कहते हूँ तिस दास के काल निकट नहीं आए। जब तक मनुष्य में मैं का भाव है, तभी तक बंधन है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके मिटते ही सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती है। समुद्र में उठी लहर स्वयं को पानी से अलग मान ले, भिन्न मान ले, तो क्या वह पानी नहीं रहेगी? वह चाहकर भी पानी से भिन्न अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वह पानी ही है। इसी तरह साक्षी परमात्मा हर किसी में समाया हुआ है। यह संपूर्ण सृष्टि ही परमात्म स्वरूप है। बस अज्ञानवश, भ्रांतिवश सबने स्वयं को, अपने आप को उस सत्य साक्षी परमात्मा से भिन्न अनुभव कर लिया, और यह भिन्नता का अनुभव अहंकार बन गया, मैं बन गया, देहध्यास प्रगाढ़ बन गया, देहध्यास दृढ़ हो गया, फिर कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया और 84 के चक्कर में उलझ गया। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, यह सब चक्कर अहंकार के कारण चल पड़ा। मनुष्य ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया, जबकि है हर मनुष्य परमात्म स्वरूप, साक्षी स्वरूप। अगर मैं का भाव नष्ट हो जाए, अर्थात लहर स्वयं को फिर से शांत समुद्र मानने लगी, तो फिर न विचार होंगे, न इच्छा होगी, सब भिन्नताएं मिट जाएंगी। बस केवल रहेगा साक्षी, जहाँ आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, कोई हलचल नहीं, क्योंकि साक्षी की अवस्था अद्भुत है। हम इसे कोई नाम नहीं दे सकते। जब तक सत्य साक्षी का ज्ञान नहीं है, तब तक बंधन है, क्योंकि जो कर्म किए जा चुके हैं वे कामना और अहंकार से किए गए हैं, मैं बनकर किए गए हैं, प्रगाढ़ देहध्यास में किए गए हैं। उनका फल तो भोगना ही पड़ता है, उनसे छूटने का कोई उपाय नहीं। ये बिना भोगे शांत नहीं होंगे। ये तो बंधन है ही, परंतु जो कर्म अभी किए नहीं गए और उनको करने की भीतर कामना विद्यमान है, विचार भीतर विद्यमान है, तो वे भी कर्म बंधन ही हैं। मनुष्य कर्मों से अधिक परेशान नहीं होता, वह स्वयं के विचारों से, कामनाओं से अधिक परेशान है, इच्छाओं से अधिक परेशान होता है। कर्म से ज़्यादा विचारों का महत्व है, क्योंकि मनुष्य के विचार ही कर्म का कारण बनते हैं। किए और अनकिए कर्मों को शांत करने का सरल तरीका सद्गुरु श्री का सिमरन है। सद्गुरु श्री का नाम सिमरन, शब्द सिमरन हमें साक्षी के गगन तक ले जाता है। तब जो स्वाभाविक ही है, जो हो रहा है, उसे स्वीकार करने की शक्ति हम में आ जाती है। फिर हमसे मैं बनकर, देह बनकर कोई कर्म नहीं होता। हमसे जो कर्म होता है वह उस सचिता आनंद घन
परम पिता की इच्छा से होता है। हम केवल निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि साक्षी का ज्ञान होते ही हम थॉटलेस हो जाते हैं। एक शांत अवस्था जहाँ शरीर संसार में लगा है पर मन में हलचल नहीं है, आनंद है, वहाँ विचारों का जोर नहीं चलता। हमें भी सदैव सद्गुरुदेव के शब्द का सिमरण करते रहना चाहिए, जो हमें सब बंधनों से मुक्त करता है। बंधन सारे तब ही छूटे, अहम बुद्धि जब जड़ से टूटे। अहम बुद्धि तब जड़ से नासे, ब्रह्म बोध जब उर प्रकाशे। जिस कर्म में करता हो, अहंकार हो, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, इस प्रकार मैं की जहाँ उपस्थिति है वही कर्म बंधन है, क्योंकि यह अहंकार व मैं का भाव ही अज्ञान है। इन कर्म बंधनों की मुक्ति के लिए भी मनुष्य अनेक कर्म करता है। अहंकारवश, अज्ञानवश किए गए कर्मों का फल अवश्य होता है। शुभ कर्मों का शुभ और अशुभ का अशुभ फल होता है। यदि अशुभ बंधन है तो शुभ भी बंधन है। बेरी चाहे लोहे की हो या सोने की, मुक्ति के लिए दोनों ही बंधन हैं। इसी प्रकार कर्मों का त्याग भी बंधन है, क्योंकि उसमें भी अहंकार है। मैंने त्याग किया, इस भाव के रहते जो त्याग होता है वह अहंकार को और बढ़ा देता है। इस त्याग के पीछे फल की इच्छा रहती है, चाहे वह स्वर्ग की हो, मोक्ष की हो, मुक्ति की हो, किसी की भी हो। अतः कोई भी कर्म जो अहंकार से किया गया, अज्ञान से किया जाता है, वह मुक्ति का मार्ग नहीं है, सत्य साक्षी का मार्ग नहीं है, क्योंकि आत्मा का, साक्षी का कोई कर्म नहीं है, वह कर्ता नहीं है। कर्म मात्र अहंकार के कारण ही होते हैं। जो ज्ञानी जन साक्षी भाव में स्थित हो गए, वे मैं से, अहंकार से रहित होकर कर्म और अकर्म, कर्म और उसका त्याग, दोनों से ही मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अहंकार रहित स्वाभाविक रूप से किए गए कर्म कर्म नहीं होते। हम भी प्रयास करें मैं से हटकर सत्य साक्षी में स्थित होकर कर्म करने का, निष्काम भावना से कर्म करने का, जिससे आनंद उपलब्ध होगा और वह आनंद हमें उस सत्य तक ले जाएगा जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। सतनाम।